इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? हाँ भाई, क्या हाल चाल? ये सब छोड़ कुत्ते, कंपनी चेंज कर लिया और बताया भी नहीं। अबे यार सच में मैं कसम से बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था और मेरे को जस्ट एक हफ्ता हुआ है अभी ज्वाइन करे हुए, और मैं तेरे को सोच ही रहा था कि बस मैं तेरे को फ्री होते ही कॉल करूंगा और फिर मैं तेरे को बताऊंगा। अरे ये सब छोड़, ये बता कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, कैसे चेंज करने का सोचा तूने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नी टू लास्ट डे ऑफ योर फर्स्ट कंपनी कैसी रही? जर्नी टू लास्ट डे ऑफ माई फर्स्ट कंपनी। तो भाई ये कहानी अब से ऑलमोस्ट 5 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैं इसी चेयर पे बैठ के बस चिल कर रहा था। हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, तूने सुना? क्या? शो में रिजाइन दे दिया। अच्छा जी, सही है, बढ़िया। दूसरी कंपनी में उसे 70-80% हाइक मिला है। बहुत सही भाई, बहुत सही, बढ़िया है। अब बढ़िया तो है भाई, क्या सोचा, 2 साल हो गए। सोचता हूँ यार, अभी मैं मूवी देख रहा हूँ, जरा मूवी देखने के बाद सोचता हूँ। चल अभी रख रहा हूँ मैं। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। अबे चल, बाद में बात करता हूँ, फोन रख रहा हूँ। अब उस दिन वो कॉल कट करने के बाद वो पहली बार था जब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार कहीं सच में तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं जा रहा। पर फिर भी मैंने अपने मूड को चेंज करने के लिए रूम को चेंज करना सही समझा। अब रूम चेंज करने के बाद आई थॉट थोड़ा लिंक्डइन चलाते हैं। अब लिंक्डइन खोला तो चारों तरफ सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस, और इन सारी सक्सेस के बीच में एक सक्सेस मेरे दोस्त की भी थी। हेलो। अबे साले, मैंने तेरी लिंक्डइन पे पोस्ट देखी, तूने जॉब चेंज कर ली। अब उस दिन दोस्त के बारे में सुना तो बहुत खुशी मिली, पर अपने लिए थोड़ा दुख भी था। क्यों? क्योंकि खुद को मैं इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में ले जा चुका था कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर से अपने इस मूड को चेंज करने के लिए मैंने रूम को चेंज करना बेहतर समझा। क्या कर रहा है? मूवी देख रहा हूँ। Am I right or am I right? रिया, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिरे शिकवे होने लगता है। क्या? शो में रिजाइन दे दिया। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। क्या हो गया? कहाँ हो गए? पर फिर सोचा बस यार, अब और नहीं, अब रूम नहीं, खुद को चेंज करना पड़ेगा। जब ही आटा। भाई देख, एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ, ठीक है। सब लोग इस टाइम पे चेंज कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कंपनियां बदल रहे हैं, सब लोग अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल रही है, ठीक है। और मेरे को भी ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, स्किल्स के मामले में सही हो चुका हूँ अब। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे कंपनी चेंज करता हूँ, ठीक है। थोड़े और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ और ऑप्शंस को देखता हूँ।
ताकि मेरे को भी थोड़ी करियर ग्रोथ भी मिले और थोड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिले। तो इसलिए मैं रिज़ाइन मार रहा हूँ, और रिज़ाइन मारने के बाद फिर किसी दूसरी कंपनी में देखते हैं, अप्लाई करते हैं और किसी दूसरी कंपनी में निकलते हैं। आपने जो सब कुछ बोला माना, वो सब कुछ सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी तो ज़रूरी है। मतलब ये क्या है? मैं रिज्यूमे पहले इस रिज्यूमे को ऑफर लेटर में कन्वर्ट करो, तब रिजाइन मारना। अब कभी कभी तुम्हारे छोटे भी तुम्हें बहुत बड़ी बात सिखा जाएगा, और उस दिन कुछ वैसा ही हुआ। अब जिया से वो बहुत बड़ी बात सीखने के बाद मैं बस लग गया अपने पहले ऑफर की तलाश में। अब मुझे पता था इस तैयारी के साथ साथ कंपनीज तक पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को जितने भी तरीके मिले, थ्रू मेल, थ्रू नौकरी, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू रेफरल्स, मैं हर कुछ अप्लाई करता गया। हाँ भाई यार, मैंने इस टाइम पे स्विच करने का सोच रहा हूँ, तो अगर तेरी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज़ रेफर कर सकता है। हाँ भी ना, क्या हाल चाल? या तेरे से एक काम था, मैं इस टाइम पे ना स्विच करने का सोच रहा हूँ, तो अगर भाई तेरी कंपनी में कोई भी वैकेंसी हो ऐसे पी वेब से रिलेटेड, ठीक है, तो प्लीज़ बताइए यार। Yeah, I have 2+ years of experience in SAP Web. Yeah, hi, this is Yusuf. Yeah, I'm looking for a change. Yeah, notice period is of 3 months. Okay. Yeah, notice period is of 3 months. You have issue with notice period? Okay, no issue. Okay, thank you. Bye-bye. यार ये 3 महीने का नोटिस पीरियड इतना परेशान कर रहा है ना, मतलब हर किसी को चाहिए 1 महीने का नोटिस पीरियड। जो कंपनियां खुद 3 महीने का नोटिस पीरियड लेती है ना, उनको भी वो बंदा चाहिए जो इमीडिएट ज्वाइनर हो या फिर 1 महीने के नोटिस पीरियड वाला हो। नो इशू, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो कोई कॉल ऐसी लगेगी ही जो हम जैसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे 3 महीने के नोटिस पीरियड के साथ। और फिर ऑलमोस्ट लगातार 2 महीने तक हर तरीके से अप्लाई मारने के बाद मेरा फोन बजा। हेलो। Hi Yusuf, this is Shreya. We had a talk 2 days before. Yeah, hi Shreya, Yeah, actually the resume is shortlisted and we want to proceed further. So will you be available for interview tomorrow at 12 p.m? Yeah, definitely I am. Yeah. Okay then, I'm going to schedule your interview for tomorrow at 12 p.m. Please join the call 15 minutes before the time. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you. Okay Yusuf, then bye bye. Best of luck. Okay, thank you. Bye Shreya. Bye. Bye. भाई फाइनली बहुत सारे वेट के बाद और बहुत सारे मेल वगैरह ड्रॉप करने के बाद, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे अप्लाई मारने के बाद फाइनली एक इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। अब क्या करना है? अब कल को इंटरव्यू देना है। So today is my first interview, मतलब कॉलेज टाइम में तो काफ़ी सारे दिए थे, बट अब एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर सिलेक्शन नहीं मिला तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड ऑल सेट फॉर द इंटरव्यू। अभी देते हैं इंटरव्यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू तो सही हुआ है, बेसिकली सही गया सारा इंटरव्यू। मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑलमोस्ट सारे दे दिए, बट 2-3 क्वेश्चन में अटका, बाकी अब रिजल्ट देखते हैं। तो हाँ जी, आ जाएगा दूसरी कंपनी का इंटरव्यू। अभी जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं दिल से बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि काश इसके अंदर हो जाए मेरा सिलेक्शन। तो दिस इज़ माय सेकंड इंटरव्यू और हालत ये है कि इस टाइम पर गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आया हुआ था अपने ऑफिस में, मतलब क्लाइंट लोकेशन में, और ऊपर दे नहीं सकते इंटरव्यू, और मेरे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, तो इसलिए अब सेकंड इंटरव्यू गाड़ी के अंदर बैठ के दिया जाएगा। और फिर
5 से 6 इंटरव्यूज़ देने के बाद फाइनली वो पहले ऑफर लेटर वाला दिन आया। हेलो, या सुरभि, ओके, या थैंक यू सो मच, या विल डू द फॉर्मेलिटीज, या ओके, थैंक यू, बाय बाय, ओके, बाय बाय, थैंक यू। पहले इस रिज्यूमे को ऑफर लेटर में कन्वर्ट करो, तब रिजाइन मारना। तो यार बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद फाइनली तुम्हारे भाई के हाथ में एक ऑफर लेटर आ चुका है। और जैसा कि जिया ने बोला था कि भाई पहले इस रिज्यूमे को एक ऑफर लेटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही रिजाइन मारना। तो अभी वो वक्त आ चुका है जब ये रिज्यूमे एक ऑफर लेटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी एक्सेंचर से रिजाइन मारते हैं और जल्दी से टाइप करते हैं रेजिग्नेशन फ्रॉम मोहम्मद यूसुफ। तो फाइनली यार रेजिग्नेशन डाल दिया है और अब क्या, अब मस्ती। रेजिग्नेशन पीरियड में जो मस्ती करी जाती है, जो इसको हनीमून पीरियड बोला जाता है, अब क्या वो करना है? नहीं, वो नहीं करना। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि स्टोरी यहाँ पे एंड होगी, तो नहीं जनाब, गलत सोच रहे हो। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब और ऑफर्स के लिए इंटरव्यूज दिए जाएंगे। जो एक इशू था हम लोगों के पास, नोटिस पीरियड 3 महीने का है, अब वो इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये नोटिस पीरियड थोड़ा कम होता जाएगा और वैसे वैसे और इंटरव्यूज देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब क्या करना है, अब और इंटरव्यूज देने हैं और इंटरव्यूज दे के थोड़े और अच्छे ऑफर हाथ में लेने हैं, ताकि एंड में हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो और एक बेस्ट जगह पे जा सके। पहला ऑफर आने के बाद कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इंटरव्यूज देने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी थी। अब मेरा हर इंटरव्यू मुझे मेरे अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो यार अब मैं अपने इस लैपटॉप को बंद कर रहा हूँ और अब मेरे को कोई और इंटरव्यू नहीं देने। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सेंचर का लास्ट वर्किंग डे आने में सिर्फ अब 5 दिन बाकी है और इस टाइम पे मेरे पास 3 ऑफर लेटर आ चुके हैं, जिसमें से 2 सर्विस बेस्ड के और 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, कि सर्विस बेस्ड में जाने वाला हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड में जाने वाला हूँ। बट अब बस ये बचे हुए 5 दिन मेरे को खुल के एंजॉय करने हैं, क्योंकि 5 दिन खत्म होने के बाद फिर मेरा लास्ट वर्किंग डे आ जाएगा और उसके 1-2 दिन बाद ही मेरी न्यू कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब से 2 या 3 दिन बाद मैं इसी चेयर पे बैठा हुआ हूँगा और एक गुड बाय मेल लिखता हुआ हूँगा अपने टीम को। तुम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो यार अभी तक इस चेयर पे बैठ के मैं इंटरव्यूज दे रहा था दूसरी कंपनीज के, और आज वो दिन आ गया है कि मैं इस चेयर पे बैठ के मैंने ये गुड बाय वाला मेल लिखा है अपनी पूरी टीम को। ये फीलिंग बहुत लो वाली है, मतलब बहुत दुख होता है जब हमें निकलना पड़ता है किसी कंपनी से, क्योंकि उस टीम के साथ एक बॉन्डिंग बनी हुई होती है, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। बट वो एक डायलॉग होता है ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक अभी ये टाइम आ गया है कि यहाँ से निकलना है और कल एक्सेंचर का लैपटॉप वापस करने जाना है। तो मिलता है कल। तो हाँ जी, फाइनली अ डे केम जब अपने को ये लैपटॉप वापस करना है। और ये जो आई कार्ड है ये आज शायद मैं लास्ट टाइम पहन रहा हूँ। अभी साइबर सिटी पहुँच चुका हूँ और अभी चलता है एक्सेंचर ऑफिस। ऐसा कुछ है अपना साइबर हब, अभी चलता है। तो जस्ट अभी लैपटॉप रिटर्न हो गया, आई कार्ड रिटर्न हो गया और अब से मैं एक्सेंचर का एम्प्लॉय नहीं रहा। बड़ा दुख हो रहा था देते हैं, बट क्या करें,
मैंने बोला था ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब निकलता है। अब एक्सेंचर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज, बहुत सारी नॉलेज और खासकर एक बहुत अच्छी टीम। अब वो बहुत अच्छी टीम मेरे लास्ट डे को इतना सूना कैसे छोड़ सकती थी। सो इट्स टाइम फॉर माई फेयरवेल। तो भाई लैपटॉप वापस करने के बाद अब मैं आया था अपनी फेयरवेल पार्टी में। मेरी फेयरवेल पार्टी और ये सर की और ये सर की, हम लोग सब एक्सेंचर से वापस जाने वाले हैं अभी, और ये है कि हमारी पूरी टीम। अमान भाई हाय बोलो। Goodbye Accenture. Finally it's time to say bye to Accenture. तो भाई जस्ट अभी फाइनली पार्टी एंड हो चुकी, फेयरवेल पार्टी ख़त्म, और यहीं पे इसी के साथ एक्सेंचर का सफ़र भी ख़त्म। सबके साथ मिलना हो गया, फ़ोटोज़ वोटोज़ हो गई। मैंने यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि सबके साथ मिलना हो रहा था, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसे मोमेंट पे शूट करूँ। तो मैं उस मोमेंट को बस एंजॉय कर रहा था। बाकी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और एक्सेंचर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई कि एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सेंचर के अंदर 2.5 साल का। बाकी मिलता है फिर नई कंपनी में। तो बस भाई यही रही अपनी कुछ जर्नी टू द लास्ट डे ऑफ एक्सेंचर। जर्नी तो बहुत गजब थी यार, मजा आ गया। गजब तो तुझे लग रही है मेरे भाई, मेरी बहुत फट गई। छोड़, ये बता सर्विस बेस्ड ज्वाइन किया इस बार या प्रोडक्ट बेस्ड? भाई ज्वाइन तो मैंने प्रोडक्ट बेस ही करी है, क्योंकि सर्विस बेस में मैं पहले एक बार काम कर चुका, तो सोचा कि इस बार प्रोडक्ट बेस का एक्सपीरियंस लिया जाए। ओके, और कंपनी का नाम? कंपनी का नाम ऐसे जाऊंगा नहीं। अभी तक तुम लोगों ने शॉर्ट्स देखे होंगे और कंपनी का नाम शायद तुम लोग समझ गए होंगे कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है। तो कंपनी का नाम यहाँ पे सब जगह पे तुम लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, बट कंपनी का नाम है क्लियर टैक्स। अभी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसका काम क्या होता है, जैसे कि ITR और GST फाइल वगैरह करते हैं, उसके लिए इनके लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनके बारे में मैं धीरे धीरे अभी जान रहा हूँ। मेरे को 10-12 दिन के आसपास ही हुए हैं ज्वाइन करे हुए यहाँ पे। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तुम लोगों के शायद, या कुछ क्वेश्चंस हो गए जैसे कि SAP ABAP में 2 साल के बाद कैसे स्विच करा, कितना % भैया आपको हाइक मिला है, ठीक है। तो हाइक वाइक तो ये सब चीजें बताने वाली नहीं होती, ये बता भी नहीं सकता मैं, ये कंपनी की पॉलिसीज होती है। बट फिर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, पूछना। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसका कमेंट में आंसर कर सकता हूँ तो डेफिनेटली करूंगा, और अगर कोई ऐसा लगेगा जिसका कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा तो उसके ऊपर एक डेफिनेटली वीडियो बन जाएगी। ओके, तो अभी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं होटल के अंदर रुका हुआ हूँ, और क्योंकि नई कंपनी ज्वाइन कर ली है तो कंपनी की तरफ से ये भी कुछ दिन का स्टे मिला हुआ है। तो अभी तो जस्ट चिल वाली लाइफ चल रही है, थोड़ी सी आराम वाली। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने सोचा कि पुरानी वीडियो जो चल रही थी पीछे की, वो पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट बेस पे चल रही थी, एंड में थोड़ा सा रॉ भी रखते हैं थोड़ी बातचीत के लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं यार, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।